Hello, Jai Hind everyone. Welcome to the second class of the NCERT series. In today's class, we are going to continue our geography series, which we have started one day before. So yes, you would let me know that if you people find this session relevant or not, and if that is adding on any sort of value to your preparation or not. So without any delay, let us start with the chapter number 2 of geography, class 6, and the name of the chapter is globe, latitude and longitudes. So please pay attention over here. Since the chapter includes, say, talks about globe, so we'll firstly see what exactly is the meaning of the word globe, and then we'll slowly shift towards thing that is meaning of latitude and longitude, why they are very much essential and important for our thing. So before jumping on to that, let us see regarding the shape of the earth. So in the last session also I told you that our earth is a special thing, and it has a special shape which is also known as geoid. Yes, if you know the answer, very good, you will get a toffee from my side. So if in case the statement comes that the earth is a sphere, you would say no, it is not a sphere. So basically, what is sphere? Let me tell you from basic. This is a sphere. A sphere looks like this, and this is a circle. The basic difference between both of them is that circle is a 2D figure, whereas sphere is a 3D image or figure. So our earth is a sphere? No, it is not actually complete sphere, but basically it is flattened from the poles and bulges at the equator. What does that mean? कि ये ऐसा है, देखो ऑरेंज के शेप जैसा है, विच मीन्स ऊपर पोल्स, मतलब ये पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये पोल्स होते हैं, ये पोल से चपटे हैं, फ्लैटेंड है, कैसे हैं, फ्लैटेंड है, और दिस इज अ लाइन ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री, एक लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है और बीच से काटती है, ये इमेजिनरी लाइन है, इसे 0 डिग्री कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं, और ये इक्वेटर बीच से लाइन काटती है, तो ये इक्वेटर पे बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अगर आपको सवाल में पूछा जाए कि अर्थ का शेप क्या है स्पेशल, आप बता देंगे मैम जियोइड, बोलेगा कि स्फीयर है क्या, बोल दोगे नहीं भैया, गुमराह ना करो हमको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक डू यू नो वाला बॉक्स दिया हुआ है। सो बाय मेजरिंग द एंगल्स ऑफ द पोल स्टार, जो पोल स्टार मैंने कल बताया था, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसके एंगल को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, आप अपना पता लगा सकते हैं जगह का और किसी लैटिट्यूड का भी। अभी आपको बताएंगे व्हाट आर दी लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड कौन से होते हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ग्लोब है, देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेट अस लर्न अबाउट द टर्म ग्लोब। ग्लोब कुछ नहीं है बेटा, बचपन में जैसे हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर गाड़ियों का शौक हो जाता था, टैंक्स देखकर टैंक्स का डिमांड कर देते थे, पापा जी हमारे लिए टैंक लेकर आओ वगैरह वगैरह, ऐसा। और वो हम रियल लाइफ में ला तो नहीं सकते थे क्योंकि हम बच्चे थे, तो हमें क्या मिल जाता था, एक टॉय मिल जाता था, टॉय, क्या कहते हैं इसको, टॉय। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, इसे तो हम अपने घर में नहीं ला सकते हैं, तो पृथ्वी की एक टॉय, एक मिनिएचर फॉर्म हम अपने घर में ला सकते हैं, और इसी को हम कह देते हैं ग्लोब, इसी का हम नामकरण कर देते हैं ग्लोब। नाउ इधर आओ, अरे सबके सब इधर आओ जरा कॉर्नर में, ये देखो ड्राइंग देखो, और ये बताओ कि ऐसी डायरेक्शन क्यों बनी हुई है। देखो ये हमारी होती है ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये डायरेक्शन बना है, इसका मतलब जो अर्थ होता है वो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की दिशा में। दिशा जी, दिशा मत भूलना इनका, ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करता है। ठीक है, अब ये देखो इसकी एक्सिस, ये बीच की वाली पॉइंट हो गई अर्थ की, ऐसे पता चला। ये होता है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ पोल के कंपैरिजन में। और फिर यहीं से एक और सीधी लाइन खींचे तो इक्वेटर को ईस्ट या वेस्ट, और ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, और ये नॉर्थ से साउथ वाली लाइन को हम क्या कह देते हैं, तो हम 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह देते हैं स्टैंडर्ड हमारे, हम इसको और क्या कह देते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले दो शब्दों पे गौर करना, पहला शब्द है एक्सिस और दूसरा शब्द है पोल्स।
तो एक्सिस क्या होता है बच्चे? एक्सिस कुछ नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्सिस एक इमेजिनरी टिल्टेड लाइन है। टिल्टेड मतलब ऐसी स्लैंट, और इमेजिनरी मतलब ऐसी ऐसी। ये रियलिटी में नहीं है। ये अगर हमारा अर्थ है, ये अगर हमारी इक्वेटर है, जहाँ से हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड GMT वगैरह आ रही हैं, ठीक है, और अर्थ की एक्सिस कैसी है हमारी भाई? वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। और अगर एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से तुम ड्रॉ करते हो, तो ये जो एंगल बनता है ये 23.5 डिग्री एंगल बनता है, 23.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं। दिस इज द एक्सिस, एंड एक्सिस इज हाउ मच? इज 23.5 डिग्रीज एक्सिस होता है। और एक्सिस क्या है? कुछ नहीं मैम, ये ना एक इमेजिनरी स्लैंटिंग लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को ऊपर से नीचे काटते हुए जाती है। तो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑलराइट, अब देखो दिस न्यू ड्राइंग में आपको क्या क्या बताया हुआ है बच्चे। यहाँ आप फोकस करेंगे, ऊपर की साइड में यहाँ आपको आर्टिक सर्कल दिख रहा होगा, नीचे एंटार्क्टिक दिख रहा होगा, साइड में इक्वेटर दिख रहा है, एंड यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा, ये इक्वेटर नहीं है, इसे कट करके आप लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या लिखेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 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 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्यारा अर्थ, सॉरी, और अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जा रही है रेड कलर की, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, इसको हम क्या कह देते हैं? रेड कलर की लाइन जो है बीचों बीच अर्थ के डिवाइड करिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसको हम क्या कह रहे हैं? इक्वेटर। डिवाइड करती है अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में। उसी तरह इक्वेटर की जो ऊपर वाली लाइन है, ये येलो कलर की, जितनी भी मैंने जिस पे टिक लगा रखी है, और जो इक्वेटर के नीचे येलो लाइंस हैं, इन सारी की सारी लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का बच्चे दूसरा नाम पैरेलल्स भी होता है। लैटिट्यूड्स को अगर मैं बोलूं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैटिट्यूड्स, यू विल से पैरेलल। व्हाई पैरेलल बच्चे? बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, इसीलिए इन्हें हम पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैम यहाँ नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है बच्चे? क्योंकि ये ना इक्वेटर के ऊपर वाली साइड में है, और ऊपर वाले दिशा को हम नॉर्थ दिशा, नॉर्दर्न पोल कहते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को हम सदर्न पॉइंट कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसलिए जो ये लाइन्स है इनकी डिग्री के साथ पीछे लगेगा S, जो ये ऊपर वाली लाइन्स है इनकी डिग्री के साथ लगेगा N, मीन्स नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो मैंने रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है। ये इक्वेटर के ऊपर वाला हो गया। फिर और उसके ऊपर जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6.5 डिग्री नॉर्थ, 6.5 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार नीचे जब हम आते हैं इक्वेटर के, अब हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आने टाइम वापस हमें 20.5 डिग्री साउथ मिलेगा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जो हमारा 66 डिग्री साउथ मिलेगा, ये भी हमें नीचे को मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल पास। अभी आपको एक एक चीजें डिटेल में बताएंगे कि किसका क्या मतलब है। सबसे पहले लैटिट्यूड, फॉर दैट एक बार मैं रिवाइज करवा दूं साइड में, इधर आइए। क्या हमारा अर्थ क्या शेप है मैम? जियोइड। ऐसा है मैम, ऊपर से फ्लैटेंड है और इक्वेटर से बल्ज्ड है। ओके, अब इक्वेटर क्या होता है मैम? इक्वेटर कुछ एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर भी कुछ ऐसी लाइन्स है, और लाइन्स है, यहाँ पे और लाइन्स है, और नीचे भी इसी तरह से और लाइन्स है, और लाइन्स है। इक्वेटर के ऊपर हिस्से वाले लाइन्स जो होते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लाइन्स माने जाते हैं। इक्वेटर के नीचे वाले जो लाइन्स है, सदर्न हेमिस्फीयर की लाइन्स मानी जाती है। 0 डिग्री हो गया, इधर 23.5 डिग्री हो गया नॉर्थ, इधर 23.5 डिग्री हो गया
साउथ। 66.5 डिग्री हो गया साउथ, उधर हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या कहते हैं भाई, ये 23.5 नॉर्थ अगर आए तो इसे कहते हैं मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर साउथ आ जाए तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे देखो लैटिट्यूड्स, हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे, फटाफट लैटिट्यूड्स देख लेते हैं। ऑल पैरेलल्स, मैंने क्या बताया था, लैटिट्यूड्स आते ही इसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे अपनी मैम, अगर मैम ने पूछा हमसे व्हाट आर दी लैटिट्यूड्स, हम बोलेंगे मैम लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट दीज आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर तो अब कोई नहीं भूलेगा, इट इज इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ पोल को डिवाइड करते हुए। तो पैरेलल्स, ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर से पोल्स तक को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, POL, पोल, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अर्थ, एक इमेजिनरी लाइन इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो ऑल पैरेलल सर्कल्स ये फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से अप टू द पोल, पोल क्या है, दो पोल है, एक नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, यहाँ की लाइनें भी और ऊपर की लाइनें भी, दोनों के दोनों को हम क्या कहते हैं, पोल, दैट इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इट डिवाइड्स द अर्थ, प्लीज मेक नोट ऑफ दीज दैट इट डिवाइड्स, पैरेलल जो होती है लाइंस, ये डिवाइड करती है अर्थ को इनटू टू इक्वल हाफ। कौन, इक्वेटर, इक्वेटर वाली लैटिट्यूड, इक्वेटर वाली लैटिट्यूड डिवाइड करती है हमारे पृथ्वी को दो इक्वल हिस्सों में। कैसे, सारी अर्थ बांट दिया, एक हिस्सा ये, दूसरा ये, हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है अबव, ऊपर, और सदर्न हेमिस्फीयर होता है नीचे, और इक्वेटर का जो डिग्री है लैटिट्यूड। अब समझ में आया कि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड कुछ नहीं है, ऐसी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल हैं नॉर्थ में भी और इक्वेटर के पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल वो होते हैं जो साथ में चलते हैं पर इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। इस तरह के लाइंस जो इक्वेटर के ऊपर है पैरेलल और जो नीचे है, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। कैसे याद रखोगे, ये लेटी रहती हैं, ये कैसे हैं, लेटी लाइंस रहती हैं, ये रहती हैं, तो इन्हें हम लैटिट्यूड कह देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं बच्चे, लॉन्गिट्यूड्स भी हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब देखो यहाँ पे, यस, यहाँ पे आई एम ड्राइंग, दिस इज आवर अर्थ, नॉर्थ है, साउथ पोल, यहाँ से धीरे तरह से मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। इस इमेजिनरी लाइन में बच्चे क्या किया, तो ड्रॉ किया मैंने, पहले तो ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूड में एक इमेजिनरी, और नॉर्थ से साउथ हुई है तो हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। बाकी के लॉन्गिट्यूड कैसे होंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये भी ऐसे, इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स हमारे बनेंगे। नॉर्थ पोल से साउथ, हम जब लैटिट्यूड पढ़ रहे थे तो उसमें लेटी हुई लाइंस थी, जब लॉन्गिट्यूड पढ़ने लगे तो कैसी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है। दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, का दूसरा नाम क्या है, मेरिडियन। और लैटिट्यूड्स का दूसरा नाम क्या था, पैरेलल्स। लैटिट्यूड का दूसरा नाम, जो लेटी हुई है उनका नाम, लेटी हुई हैं, पैरेलल्स, और जो खड़ी खड़ी लाइंस है उनको उसका दूसरा नाम मेरिडियन, याद रखो प्लीज, उसका दूसरा नाम है मेरिडियन। यस, मूविंग अहेड। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं कि कितना डिग्री, फिर हम उसको मिनट में और फिर हम सेकंड्स में। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि 4 डिग्री 5 मिनट्स 2 सेकेंड, ऐसा इनमें नापी जाती हैं, पहले डिग्री फिर मिनट्स फिर सेकेंड्स, डिग्री मिनट्स और सेकेंड। लॉन्गिट्यूड्स मेजर इन डिग्री, ईच डिग्री है 60 मिनट्स। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चे, 1 डिग्री मिनट्स, इक्वल लेंथ होती हैं। देखो दो बातें बताऊँ, ध्यान से सुनना। अर्थ हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई बच्चे, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इक्वेटर, वेरी गुड। अब जो मैं यहाँ लाइन बनाऊंगी, पहले तुम ऐसे देख लो, अब जो मैं ये लाइन बना रही हूँ, ये लाइन बना रही हूँ, फिर मैंने नीचे बनाई एक, मैंने यहाँ, तुम बताओ क्या ये लाइन ये लाइन ये लाइन सबकी लेंथ सेम है, नो, की लेंथ देखो यहाँ से यहाँ, ये थोड़ी उससे छोटी, ये भी थोड़ी छोटी दिख रही है, यहाँ पे एक लाइन बनेगी तो ये तो इससे भी छोटी हो जाएगी, राइट। इसका मतलब मैम
जो लेटी हुई लाइंस हैं यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं ये तो इक्वल है ही नहीं का, तो लाइन का जो साइज है वो बदल रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इक्वेटर से हम या ऊपर जाए या नीचे आए तो लैटिट्यूड्स का लेंथ छोटा होते जा रहा है, बल्कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इसके लॉन्गिट्यूड्स यानी कि जो हमारे मेरिडियंस हैं इनके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये हर जगह सेम होते हैं। कैसे मैम? ड्रॉ करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, दिस नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पहले तो तुम ड्रॉ कर लो 0 डिग्री मेरिडियन। अब देखो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ से भी। अर्थ पूरा गोल है बच्चे, अर्थ कैसा है? पूरा गोल है। तो आप इसको ना 3D में इमेजिन करो, ये पूरी लाइन सेम रहती है। इसीलिए बोला है कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ और वो भी सेमी सर्कल होता है। स्पेसिंग चेंजेस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स एंड बिकम्स 0 एट पोल। प्लीज इस बात पे थोड़ा सा गौर फहराना। कहना क्या चाहता है ये लाइन? क्या बोला कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन, ये पोल्स की तरफ जाते जाते क्या होता है? डिक्रीज होता है और पोल पे तो ये 0 बन जाता है भाई, इनमें कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है। अब कैसे? देखो बताती हूँ, ये देखो यहाँ देख रहे हो डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये देखो डिस्टेंस, ये इक्वेटर पे इतनी थी, ऊपर गए कम हो गई, और ऊपर गए कम हो गई, और ऊपर गए, पोल पे तो गायब ही हो गया। इसी लाइन का मतलब ये अंग्रेजी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो स्पेस है लॉन्गिट्यूड्स का वो पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है और पोल पे तो जाते जाते भैया जी एकदम हाफ जाते हैं और 0 हो जाते हैं, 0। ये लाइन P/Q, यस। और ये 11th की एनसीईआरटी में भी है, तो वहां भी एक बार देखेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इनमें से एक लॉन्गिट्यूड को जो है प्राइम मेरिडियन। इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। प्राइम मेरिडियन passes through Greenwich. Greenwich is where? City in a place in Britain. Global counting starts from here. यहीं से हम ग्लोबली समय को नापते हैं। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री है टू 180 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट, दो, ठीक है। तो अब देखो मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ यहाँ पे, दिस इज आर 0 डिग्री, और जो ये 0 डिग्री के पीछे है, पीछे उसे हम कहते हैं 180 डिग्री। यानी ये सेम लाइन्स है पर आगे को हमने इसको 0 डिग्री कह रखा है और पीछे जो इसकी लाइन है, क्योंकि अर्थ तो हमारा पूरा गोल है ना यार, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, आगे वाली 0 डिग्री और पीछे वाली 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 0 टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 टू 180 डिग्री वेस्ट। ईस्ट हो गया, ईस्ट कौन सा होता है? जहाँ हम रहते हैं, और वेस्ट जहाँ पे यूएसए रहता है। यस, हेमिस्फीयर का डिवीजन होता है ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर, लेकिन वहाँ पे कैसा डिवीजन होता है? वहाँ नॉर्दर्न और सदर्न ये होता है। किसमें? लैटिट्यूड्स में। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन स्प्लिट करते हैं अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न में, जबकि इक्वेटर इन्हें नॉर्दर्न और सदर्न में करता है। तो पलट के अगर सवाल यूपीएससी ने ये पूछ लिया कि इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू या फॉल्स? मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे इसका आंसर। ऑल्सो अगर पूछा जाए कि हमारे जो मेरिडियंस हैं वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, क्या ये बात सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। नाउ लॉन्गिट्यूड्स जो है इसमें ईस्ट ई पीछे लगा रहता है और W फॉर वेस्ट लगा रहता है। सेम लाइन जो होती हैं वो 180 डिग्री दे, अगर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ऐसे सेम मेरिडियन को हम डिनोट कर सकते हैं। वर्ड्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैम होते क्यों हैं? इनका क्या काम है? जब से आप बता रही हो दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, तो भाई क्यों करना है इमेजिन? वैसे भी हम मनगढ़ंत सपने बहुत देखते हैं, कहानियां बहुत बनाते हैं, ऊपर से हमने लाइन्स भी बना दी। क्यों बनाई हैं ये लाइन्स? क्योंकि हमें प्लेस का के लोकेशन का पता लगाना रहता है और प्रिसाइजली पता लगाना रहता है। क्या?
प्रिसाइज तरीके से हमें पता लगाना रहता है, इसीलिए हमें लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड्स का ज़रूरत रहता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ PYQ आस्क्ड इन CAPF एग्जामिनेशन, जहां ऑप्शन में दिया हुआ था टू लोकेट अ स्पेसिफिक प्लेस which among the following are required. Option A, latitudes only, longitudes only, both latitudes and longitudes, and option number D, none of the above. So yes, now you know the importance of class 6 NCERT. Now you got that in your head. अब हम देखेंगे कि कैसे ग्रिड ग्रिड आइडिया क्या होता है। ग्रिड मतलब क्या होता है बच्चे, देखो ऐसी ड्राइंग बना रही हूँ ना, इसे ही ग्रिड कहते हैं। ये हो गई हमारी ग्रिड। मैम आपने दो टाइप की लाइन बनाई है, एक लाइन लेटी हुई है, शाबाश होशियार हो गए हो, संगत का असर देख पा रहा हूँ। एक ऐसी खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, और दूसरा नाम क्या है, मेरिडियन। जो लेटी हुई लाइन है उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स का दूसरा नाम क्या है मैम, पैरेलल्स। ये तो हमें याद ही हो गया यूं। अब देखो पैरेलल्स जो होती हैं ये लैटिट्यूड्स होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे बिछी रहती हैं, और मेरिडियन जो होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है, ये नॉर्थ से साउथ तक बांटता है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो एक यूनिक लोकेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, देखो लेटी हुई लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, जब ये दोनों मिलती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो देखो सूरज के गुलाबी गुलाबी गालों के नीचे देखो लाल लाल कुछ बना रही हूँ, तो कहते हैं क्या, यूनिक लोकेशन आया। अब देखो यहाँ पे ये यूनिक लोकेशन है, सारी की सारी क्या है, यूनिक लोकेशन। अब हम थोड़ा सा सन के बारे में देखेंगे। सन एट अ टाइम, सन जो है इसे हम टाइम कीपर के नाम से भी जानते हैं, ये समय चालक है, नेचुरल क्लॉक है हमारा। सन राइजेस एंड सेट्स डेली, ये हमारा एक नेचुरल क्लॉक है। तो अगर मैं बोलूँ डैश इज अ नेचुरल कंपस, कल पढ़ाया था नेचुरल कंपस, सर बता दो चुपचाप, नहीं तो ना क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा बेटा पिट्टी। और अगर मैं बोलूँ डैश इज अ नेचुरल क्लॉक, क्या बोलोगे, अब देखो, अब बताओ आंसर, ठीक है ना भाई, यस। अब सुनो थोड़ा ना परछाई, थोड़ा शैडो के बारे में देख लेते हैं। जो सूर्य होता है, जब सूर्य दोपहर में निकलता है तो वो हमारे सर पे तांडव करता है, तो उस टाइम पे हमारी सबसे छोटी शैडो बनती है, छोटी। यहाँ से PYQ फ्रेम होएगा आने वाले एग्जाम्स में। और जब सूरज सनराइज या सनसेट के समय बस अभी अभी सोकर उठा ही होता है या फिर थके हारे घर निकलने की कोशिश करता है, तब बनाता है ये सबसे लंबी शैडो। तो कोई बताएगा कि ऐसा, कोई नहीं बताएगा तो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पे। लॉन्गेस्ट शैडो सनराइज और सनसेट के टाइम इसीलिए बनता है क्योंकि हमारे सूर्य दादा टाइम होराइजन पे रहते हैं, ना उससे ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं, और तब स्लैंटिंग लाइंस बनती हैं, स्लैंटिंग लाइंस, ना कि खड़ी और स्ट्रेट लाइंस। इसी कारण हमें लॉन्गेस्ट शैडो देखने को मिलती है। अब सुनो, एक होमवर्क दे रही हूँ, जरा ये होमवर्क अपने घर पे ट्राई करके देखना। कैसे, एक टॉर्च लेना, ठीक है, और उस टॉर्च को क्या करोगे, खड़े खड़े ऐसे रखोगे, तो तुम टॉर्च को ऐसे अंधेरे रूम में ऐसे खड़े कर दोगे, तुम देखोगे कि दीवार पे वो ऐसा लाइट शो करेगा। फिर उस टॉर्च को तुम ऐसे स्लांट कर देना, फिर देखना तो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। यही फंडा इधर लगता है, स्लैंटिंग लाइन में एरिया ज़्यादा कवर करने वाला। एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन इन 11th NCERT एंड वन ऑफ द PYQs, कि जब सूर्य स्ट्रेट रहता है तो वो कम एरिया कवर करता है और गर्मी ज़्यादा देता है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रही हूँ। जब सूर्य की किरणें स्ट्रेट गिरती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, तो एरिया तो कम कवर करती हैं पर हीट ज़्यादा देती हैं। पर जब वो स्लैंटली गिरती हैं सूर्य की किरणें, तो वो एरिया ज़्यादा कवर करती है। पर क्योंकि अब एरिया ज़्यादा, सुनो, अब एक पे फोकस करोगे तो अटेंशन ज़्यादा मिलेगा, 2-4 पे फोकस करोगे तो अटेंशन कहाँ से मिलेगा, थोड़ा उसको समय कहना भावनाओं को। हाँ, अब लग रहा है कि आया समझ अच्छे से, मालूम तो है बेटा कैसे समझाना है तुम लोगों को। चलो
अब अगर मैं पूछूं कि बेटा ये बता दो मुझे कि शैडो कब सबसे छोटी बनेगी, तो मैं आप बता दोगे कि मैम ये तो भाई जब सूर्य हमारे सर पे तांडव करता है यानी दोपहर में बहुत कम बनती है, छोटी सी। लेकिन जब इसकी लाइन स्लैंट आती है यानी कि सनराइज और सनसेट के टाइम, तो ये बहुत लंबी सी शैडो बना देता है। यस, वेरी गुड, समझदार हो काफी। चलो अभी ग्रीनविच एंड प्राइम मेरिडियन, मैंने क्या बताया था भाई, प्राइम मेरिडियन मतलब क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है मैम, मेरिडियन। When the sun is overhead at the prime meridian, that is 0 degree, is 12 noon at Greenwich। तो ग्रीनविच ब्रिटेन का शहर है, ब्रिटेन से पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री पे सूर्य बिल्कुल ओवरहेड रहता है तो 12 बजे नून दोपहर का समय होता है। और इस टाइम जो ग्रीनविच है यानी कि एक लाइन है, ये देखो, अब ये ड्राइंग देखो, इधर आओ, इस डायरेक्शन में आओ, यहाँ एक येलो लाइन दिख रही है इमेजिनरी, यही तो है हमारा मेरिडियन, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब सुनो, ये देखो किस किस कंट्री से पास हो रहा है, ये अभी तुम्हें याद करवाएंगे बाद में एक दिन किसी दिन, कौन कौन सी वाटर बॉडी से पास करता है, कौन सी लाइन और कौन कौन से कंट्री से। तो ये इतने सारे देशों से पास हुआ है ग्रीनविच, हरियाली फैलाते हुए जा रहा है। So all the places on Greenwich share the same local time. Mark the statement, mark my words. ये यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला करके यूपीएससी के कि all the places on the prime meridian shares different local times. नहीं, same local time. ग्रीनविच पे क्या होता है, सेम लोकल टाइम फॉलो होता है, लोकल टाइम सेम होता है। द सेंटर ऑफ ऑल द टाइम्स इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ग्रीनविच ही हमारे पूरी दुनिया का समय निर्धारित करता है, इसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में देखने को मिलता है, मिलता है। आगे देखिए, व्हाट हैपेंड टू द स्लाइड, इट इज हियर, some glitches, yes it is visible. Let's see the earth's rotation and how the time difference is seen from the rotation. तो ये तो मैंने बता दिया था कि रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है, पर एक और बार बताएंगे। रोटेशन क्या होता है, जब हम किसी के चक्कर काट दें तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। जब हम किसी और के चक्कर काट दें, किसके, ये है ना, ये कर्ली वाल और ये मुंह हो गया, वो लगाया हुआ है। तो जब तुम खुद के चक्कर काट दो तो क्या हो जाएगा, रोटेशन। और जब तुम दीवाने हो रहे हो, किसी और के चक्कर काटे जा रहे हो तो भैया जी क्या कर रहे हो तुम, रेवोल्यूशन, रिवॉल्व कर रहे हो, रिवॉल्व। तो अर्थ का रोटेशन जो है ये 360 डिग्री होता है और ये 24 घंटे में होता है। यानी कि 24 घंटे पूरे एक दिन में 360 डिग्री का चक्कर काट चुका, यानी 15 डिग्री हो रहा है। अगर हम एक घंटे की बात करें, डिवाइड करके देख लो भाई, अगर किसी की मैथ ज़्यादा कमज़ोर है मेरे से भी, तो एक घंटे में कितनी हो गई, 15 डिग्री। और अगर हमें बताना हो कि 1 डिग्री कब होगी तो 4 मिनट में। ये सारा डेटा याद रखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो 4 मिनट्स में 1 डिग्री होता है। प्लेसेस जो होती हैं वो जो ग्रीनविच के ईस्ट में होती हैं वो अहेड होती हैं, अहेड। और जो वेस्ट में होती हैं ये पीछे होती है, पीछे। वेस्ट में होती है, अब देखो ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गया ग्रीनविच, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन यहाँ है। जो शहर ईस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं वो ग्रीनविच से आगे होते हैं, आगे, अहेड। कहाँ होते हैं, अहेड। कहाँ होते हैं, अहेड, ठीक है। और जो वेस्ट डायरेक्शन में है ये कहाँ होता है, ये पीछे होता है, पीछे, बिहाइंड। कहाँ होता है ये ग्रीनविच से, बिहाइंड। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, 15 डिग्री ईस्ट जो है, हम ईस्ट की बात करते हैं, वो 1 घंटा अहेड है, 1 PM हो रहा है। ग्रीनविच पे 12 बज रहा है। और अगर हम 15 डिग्री वेस्ट देखें तो ये 1 घंटा पीछे चला जाएगा। वेस्ट है ना, वेस्ट, तो वेस्ट आ गया तो तुम इसे पीछे कर दोगे, और ईस्ट आया तो इसमें टाइम बढ़ा दोगे, आगे कर दोगे। एट 180 डिग्री एग्जैक्ट ऑपोजिट मिडनाइट व्हेन ग्रीनविच इज 12 नून। तो जब ग्रीनविच पे 12 दोपहर होता है तो इसके एग्जैक्ट 0 डिग्री पे जब 12 बज रहा है तो इसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मिडनाइट हो जाएगा। मिडनाइट, गुड नाइट हो गया है।
समझ आया। अभी लोकल टाइम व्हेन द सन इज हाईएस्ट इन द स्काई, तो हम क्या बोलते हैं, जब सूर्य अपने परम सीमा पे रहता है तो उसे हम कहते हैं दोपहरिया, दोपहर हो रहा है। ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, सेम लॉन्गिट्यूड पे, लैटिट्यूड नहीं बोला, सवाल में बोल देंगे कि ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम लैटिट्यूड, नहीं बच्चे ध्यान दो, लॉन्गिट्यूड शेयर द सेम, इसीलिए ग्रीनविच के हर एक शहर पे लोकल टाइम क्या था मैम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात चलेगी। स्टैंडर्ड टाइम, टू अवॉइड द कंफ्यूजन कंट्रीज अडॉप्ट वन सेंट्रल मेरिडियन एंड रेफरेंस, है ना, क्योंकि क्या होता है, देखो देश हमारा ये प्यारा भारत देश है, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम दोनों में डिफरेंस है भाई। ये देखो इतनी लंबी लाइन दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, 2933 किलोमीटर का 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसलिए टाइम जोन में भी डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए सारी कंट्रीज अपने लिए क्या एक कॉमन, ये लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, एक कॉमन लाइन बना लेती है जिसके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी कंट्री का समय निर्धारित करती है। भारत, हमारे प्यारे भारत ने भी इसी तरह अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है। और कितना डिग्री ईस्ट है, ईस्ट कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन जो होता है इसको हम IST के नाम से जानते हैं, जो हमारा IST है, IST मतलब बच्चे क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है ये मैम, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, ईस्ट। कोई बच्चा अगर ये ईस्ट नहीं लगा रहा है, आंसर गलत है, आंसर गलत वहीं पे भाई, ईस्ट वेस्ट लगाना है लॉन्गिट्यूड्स में, अगर तुम ईस्ट वेस्ट नहीं लगा रहे हो बेटा गलत, सीधे गलत, नंबर कट, नेगेटिव। IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है। मैम आगे क्यों है, अरे बावरो लल्लू रामू कब से क्या सिखा रही हूँ हैं कि जो ग्रीनविच के ईस्ट डायरेक्शन में है वो अहेड होता है, आगे, और जो ग्रीनविच के वेस्ट डायरेक्शन में है वो पीछे यानी कि बिहाइंड होता है। आगे नहीं रहेगा तो क्या पीछे रहेगा, 10 कर देना। मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो हमारे भारत में कितने बजेंगे, 5.5 घंटा आगे कर दो, जो समय हो रहा है शाम का उतना हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल। क्रिकेट मैच स्टार्ट हो चुका है भाई, विराट कोहली जी फॉर्म में वापस दिखते हुए। मैच स्टार्ट हो गया है 2 बजे दोपहर में लंदन में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो भारत में कितने बजे होगा, 5.5 घंटा आगे बढ़ा दो, तो 2 में 5.5 घंटा प्लस करिए, कितना बज जाएगा मैडम, 7:30 बज गया है शाम का, मजा आएगा कॉफी के साथ क्रिकेट देखेंगे। इंडिया इसीलिए 5.5 घंटा अहेड है, अहेड। PYQ अगेन, लिखा था बिहाइंड, यहाँ पे पाकर बी, अरे स्पेलिंग गलत, बिहाइंड, क्या लिख दिया, बिहाइंड, बिहाइंड लिख दिया था चुपके से, पर अब तो तुम होशियार हो गए, कह दोगे कि हमें ना बनाओ, कि हम तो बनने से रहे। चलिए आगे देखते हैं। स्लाइड इज, आई डोंट नो व्हाई डूइंग सम ड्रामा। कंट्रीज विद मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। अब सुनो भाई, हमारा प्यारा भारत, ये ड्राइंग देख रहे हो, यस दिस इज आवर कंट्री इंडिया, प्यारा है प्यारा भारत। ये तो उतना बड़ा है नहीं, है ना, साइज में ये उतना बड़ा तो है नहीं, साइज में उतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन जो कंट्रीज हैं जैसे ये हो गई रशिया, जैसे हो गई हमारे कनाडा, USA कनाडा, तो भाई इनका साइज बहुत बड़ा है। लोगों का, रशियंस का, कैनेडियंस का, अफ्रीकन्स का, एक से काम नहीं चलता, समझ गए ना कौन किसकी बात चल रही है। एक में कुछ नहीं होता, इन्हें क्या चाहिए, तुम भी, इन्हें हमेशा मल्टीपल की आदत हो गई है हर चीज में, तो इसलिए, पर हम भारतीय हैं भाई, हमारा एक से काम चल जाता है। सम कंट्रीज जो होती हैं दे आर वेरी वाइड इन ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड, इनका ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंड है, ईस्ट से लेकर वेस्ट पूरा का पूरा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए इनके यहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम से अकेले भाई, हमारे यहाँ 1 है, इनके यहाँ 11, लो कर लो बात। अर्थ जो है डिवाइडेड है इनटू 24 टाइम जोन्स, और हर एक जोन 1-1 घंटे का है, ठीक है। ईच जोन इज 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब मुझे होमवर्क में बच्चे ये बताएंगे, जब मैंने रशिया का बता दिया कि वहाँ 11 टाइम जोन्स है, अब बताएंगे USA में कितना है और बताएंगे कनाडा में कितना, ये मुझे चाहिए आंसर सर कमेंट में।
भाई ये था हमारा क्या सेशन, और हाँ नीचे क्विज भी लगा हुआ है, तो लगे हाँ थोड़ी बहुत क्विज भी कर लिया जाए। जस्ट अ सेकेंड, ओपनिंग 1 मिनट। अब देखो क्या सिखाया था, 90 डिग्री पे क्या होता है, कौन सा पोल, पर नॉर्थ। नीचे क्या लिख दोगे फिर, सेम इसी में नीचे क्या लिख दोगे मैम, साउथ पोल। करोगे, मैं नहीं भरूंगी। ये जो लाइन्स है, इन लाइन्स को क्या कहते हैं, मैम कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं, पैरेलल्स, पैरेलल्स। तो 23.5 है तो क्या कहो, 23.5 नॉर्थ है तो क्या कह दोगे मैम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देंगे। और अगर इसी की जगह मैं साउथ लिख दूंगी क्या कह दोगे मैम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो डॉटेड लाइन है 0 डिग्री का क्या कहते हैं मैम, इक्वेटर। ठीक है, ये जो नीचे ये लाइन है ये क्या कहते हैं मैम, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बेटा, लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है मैम, मेरिडियन। आ रहा है कि नहीं। ये जो नीचे वाला, ये इक्वेटर के नीचे वाला हेमिस्फीयर है, इसको क्या कहते हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सॉदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं भाई, ये जो पूरा है सारा का सारा पूरा गोदागादी कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोशिश की है पूरा बेसिक से सिखाने की, ठीक है। ओके, तो हमारा सेशन यहीं तक रहेगा, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग एंड लर्निंग पीसफुली लाइक अ गुड बेबीज। We'll see you in the next session. Till then, take care of yourself. Bye bye. Jai Hind.